आइए अपनी गुफ्तगू का पहला मरहला और पहली वो बड़ी खबर जहां से जो मैंने आपको दी थी, और मैंने आपको जो खबर दी थी वो बिल्कुल 100% दुरुस्त साबित हुई। और मैंने आपसे कहा था कि इस वक्त कामरान टेसोरी साहब के जाने का मामला नहीं हो रहा पिछले हफ्ते में, और वो नहीं हुआ। मगर उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही थी कि ये एक मुआहदे का हिस्सा है कि मुस्लिम लीग नून या का यहाँ पर गवर्नर होना चाहिए। सईद गनी का बयान आपको याद है, मैंने आपको बताया था, और मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में सईद गनी साहब की एक बात याद दिलाई थी कि आपकी पार्टी के सरबराह और इस वक्त के मौजूदा सदर आसिफ अली जरदारी ये बात हमेशा कहते रहे कि ये मुआहदे कुरान और हदीस नहीं होते हैं, इसमें तब्दीली हो सकती है। और मैंने कहा था ये तब्दीली हो गई। मेरी बात को उस वक्त संजीदा नहीं लिया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहां एमक्यूएम की विकेट गिराने के लिए तैयार बैठी हुई थी, वहीं पर अब वही मुआहदा कुरान और सुन्नत साबित नहीं हुआ। और केपीके का गवर्नर लगाने के लिए उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही गवर्नर होगा, और लग गया। लेकिन मैंने कहा था ना कि जो आपके सरबराह कहते थे कि कुरान और सुन्नत नहीं होगा, आज जहां पर एमक्यूएम के गवर्नर को हटाने की बातें कही जा रही थी, वहीं पर अब मसला यह आ गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपना गवर्नर बचाना पड़ गया। यानी कि इस वक्त खबरें धूम से चल रही है कि गवर्नर राज का निफाज होकर रहेगा केपीके के अंदर। पहले ये बातें वहां पर एक वफाकी वजीर ने कही, उसके बाद यानी वफाकी वजीर मुमलिकत ने कही, और उसके बाद ये बयान आ गया वफाकी वजीर के तौर पर, यानी कि खास तौर पर ये बयान मंसूब किया जाने लगा, या इस तरह से जुड़ी हुई खबरें देने शुरू हो गई, और जिसे आमतौर पर माउथ पीस किसी और का कहा जाता है, सबसे ताकतवर शख्सों में से एक शख्स, और उस शख्स का नाम कुछ और नहीं मोहसिन नकवी है। वहां से भी ये खबरें सामने आना शुरू हो गई। लेकिन केपीके के मामला क्या वाकई में इस हद तक शदीद हो गए? वहां पर अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई खराब हो चुकी है। वफाकी हुकूमत से लेकर पाकिस्तान की मुक्तदरा कुव्वतें भी अगर किसी पर ये इल्जाम आयद कर रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ केपीके की हुकूमत पर आयद कर रही है। मामला कुछ इस हद तक बढ़ गया है कि जहां पर दहशतगर्दी के वाकयात रुनुमा होना शुरू हैं, वहीं पर पीटीआई के वो स्लोगन लेने वाले यूट्यूबर्स ने इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एक महाज बनाया हुआ है, जबकि अलीमा खान साहिबा और उसके साथ केपीके का वजीर आला अडियाला जेल के बाहर मौजूद है। दोनों के दरमियान इस वक्त तनाव की कैफियत अपने इंतहाओं को छू रही है, और इस वक्त खास तौर पर जो नोटिफिकेशन की बातें कही जा रही है, मैं आपको यह बात बता दूं कि ये नोटिफिकेशन का मामला है ही नहीं। और अगर आप इस कहानी को जरा संजीदगी से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों। क्योंकि जनरल आसिम मुनीर साहब की फील्ड मार्शल बनने से पहले ये बात हो चुकी थी, और इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो चुका था कि उनकी मुद्दत मुलाजमत 5 साल तक है, यानी कि इस नवंबर 2025 में खत्म नहीं हो रही बल्कि नवंबर 2027 में खत्म हो रही है। तो वो तो अपने ओहदे पर मौजूद है। मसला यह था कि जो कि एक नई पोजीशन बनाई गई है, उसका नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं किया गया, तो उसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, और ये मामला हल होने के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है। लेकिन इस मामले को जिस तरफ से पेश किया जा रहा है वो मामला उस तरफ से नहीं है। दर हकीकत पीटीआई हमेशा से इस बात की कोशिश करती रही है कि उनके लिए कोई ना कोई सहारा बनते रहे। जब उन्हें अब अदालतों से कभी वो उम्मीद लगा देते हैं और कभी वो ये लगा देते हैं कि जनाब एक ऐसी कार्रवाई की जाए कि जिसके जरिए फौज के अंदर बगावत पैदा की जाए। आपको याद होगा कि ये जो शहबाज गिल ने जो बातें करना शुरू की थी, शहबाज गिल ने यही बातें पहले भी करने की कोशिश की थी, जिस पर इन्हें पकड़ लिया गया था। आपको याद है एयरवाई न्यूज पर इन्होंने एक बीपर दिया था और इनको पकड़ा गया था, फिर इन्हें जेल में वहीं पर इनकी जमानत हुई थी और फिर ये मुल्क से बाहर फरार हुए थे। तो ये कोशिशें इनकी हमेशा से रहती है। लेकिन इस वक्त जमीनी हकाइक क्या बता रहे हैं, आइए सारी खबरें तो फिर जमीनी खबरों में आ गई। और खबर ये थी कि जहां पर कामरान टेसोरी साहब के लिए बात कही जा रही थी, वो तो इस मामले से फिलहाल पिछले हफ्ते निकल गए, लेकिन अब फंस गए हैं फैसल करीम कुंडी साहब। और फैसल करीम कुंडी साहब को हटाने के लिए अब ये बात कही जा रही है कि वहां गवर्नर राज होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहां यहां महाज खोल रही थी, अब अगला महाज वहां पर खुलता हुआ नजर आ रहा है। मगर उससे भी बड़ी खबरें, कुछ और भी खबरें, और वो खबरें कि जो मेरी खबर बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रही है। अस्ती ने मैंने चढ़ा ली है, तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे जब मैं आपको खबर देने वाला हूं बड़ी खबर। और मैंने आपसे ये कहा था कि एमक्यूएम पाकिस्तान अपना जलसा करेगी उस वक्त डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी और मलीर यानी कि सिर्फ 7-8 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जो है वो 2 बड़ी जलसे हो रहे थे। सबकी नजर एक ये थी कि एमक्यूएम अपना जलसा किस तरह कर रही है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एमक्यूएम के मरकज यानी कि कोरंगी के अंदर, महाजरों की आबादी के अंदर जलसा करने वाली है। लेकिन इन दोनों के दरमियान एकदम से एक और नई एंट्री हो गई, और कोरंगी के अंदर अल्ताफ हुसैन साहब के वहां पर चेकिंग शुरू हो गई। ये भी एक बड़ी बात थी कि ये इस वक्त मलीर और कोरंगी बिल्कुल हॉट सीट पर रहा पिछले पूरे हफ्ते तक, यानी कि आज तक, और वहां पर ये चेकिंग का सिलसिला भी शुरू हुआ। मगर आइए पहले दोनों जलसों की मैं आपको अंदर की कहानियां बताने वाला हूं, और तहलका अंगेज कहानी बताने वाला हूं जो कहीं पर नहीं होगी। मैंने आपसे कहा था कि कामरान टेसोरी साहब जो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है वो आएंगे, वो आए। मेरी खबर दुरुस्त थी। मैंने आपसे कहा था कि पीएसपी का फैक्टर नहीं आएगा, नहीं आया। अब क्यों नहीं आया ये भी आपको बताऊंगा। मैंने आपसे कहा था कि खालिद मकबूल सिद्दीकी आएंगे, वो आए। अब आइए मैं पहले सी खबर दूंगा, मैं आपको फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर की खबर दूंगा, बहुत बड़ी खबर, उसके जलसे की खबर, फिर मैं अदालतों की चौकिंग पर आऊंगा, फिर दीगर मामला पर आऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि जब वो जलसा हुआ तो अब इस जलसे के अंदर मामला यह था कि आपको याद होगा कि मुस्तफा कमाल साहब ने 17 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह कहा था कि अगर मलीर के जलसे में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का फरमान होगा तो वो आएंगे। ये फरमान था लेकिन वो नहीं आए। उसी दिन खास तौर पर मौका देखते हुए अनीस कायम खानी साहब चले गए जमसाबाद।
सिंध के एक डिस्ट्रिक्ट में, और वहां पर वो शादी अटेंड कर रहे थे। अब उसके बाद इस पूरे जलसे के अंदर एमक्यूएम के तकरीबन एमक्यूएम पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 15 के करीब एमएनएज मौजूद थे, एक दो एमएनएज मौजूद नहीं थे। यहां पर 22 के करीब एमपीएस मौजूद थे, लेकिन पीएसपी से ताल्लुक रखने वाले एमएनएज, खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट मलिर की एक एमएनए और दो जो है वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के एमएनएज, ये लोग नहीं आए। इन्होंने वाज़ेह तौर पर अपने अंदर फर्क कर लिया। एक बात बहुत समझने की जरूरत है, जिस बात को समझिएगा, और फिर मैं आपको आगे की कहानी सुनाता हूं कि उसके बाद कामरान टेसोरी साहब ने वहां क्या किया, मुस्तफा कमाल साहब नहीं आए तो क्या हुआ, वहां पर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने क्या तकरीर की, उनकी गाड़ी किसने चलाई, सब खबरें दूंगा। लेकिन पहले बात देखिए अल्ताफ हुसैन साहब के जमाने में जो एमक्यूएम मौजूद थी, उसमें एक पोजीशन ये होती थी कि अगर किसी को एमक्यूएम की राब्ता कमेटी का सरबराह अगर अल्ताफ हुसैन साहब बना देते थे तो उसके पास सारी ताकत हो जाती थी, और अगर उसे हटा देते थे तो अगले दिन वो कारकुन की हैसियत से होता था, कोई उसकी बात तक नहीं सुनता था। फिर उसको दोबारा अगर बना देते थे तो उसकी दोबारा हैसियत हो जाती थी। तो दर हकीकत वहां पर था। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अगर एमक्यूएम के अंदर कोई पोजीशन खाली होती है और कोई शख्स जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो अगर हट जाता है तो उसके बाद वो दोबारा उस पोजीशन पर नहीं आ सकता है, क्योंकि फिर अगले लोग उस जगह को ले लेते हैं। यही बात वसीम अख्तर के साथ हुई, वही बात आमिर खान के साथ हुई। ये नाराजगियों की वजह से, दबाव की वजह से, किसी वजह से हटे और उसके बाद अगली जगह उनकी हो गई और फिर वो रास्ता बंद हो गया। अब यहाँ पर वो हुक्मनामा अल्ताफ हुसैन साहब वाला नहीं है कि वो दोबारा आए और दोबारा ताकत फौरन आ जाए। फिलहाल वो पोजीशन नजर नहीं आ रही है। अनीस खान साहब और मुस्तफा कमाल साहब यानी पीएसपी फैक्चर भी यही गलती कर रहे हैं कि अगर वो एक बार वो जगह को छोड़ देंगे और वो जगह फिल हो गई तो उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। और इस जलसे में एमक्यूएम के लोगों ने साबित करने की हर मुमकिन कोशिश की, जिसका सबूत मैं आपको खालिद मकबूल सिद्दीकी की ये तकरीर से सुनाता हूं। ये पहलू आप सुनिए तो आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। शहीदों की अमानत है, हम सब कारकुन हैं, किसी को अलग से लीडर समझने की जरूरत नहीं। आप पे कसम है, और वो यहां बैठे हैं, उनको हर हालत में हम यहां बैठाएंगे। अब आपको बात वाज़ेह तौर पर हो गई होगी, ये इशारा भी मिल गया होगा कि किस तरफ से। अब जलसे में क्या हुआ, जलसे में एमक्यूएम का खुद इनका दावा यह है कि 10,000 के करीब लोग मौजूद थे, किसी ने दावा किया 12,000 के करीब लोग मौजूद थे, लेकिन दर हकीकत और किसी ने कहा कि जनाब कुछ भी नहीं था, कुर्सियां खाली थी। मामला यह नहीं था, मामला इस वक्त एमक्यूएम को अपनी ताकत को वहां पर जाहिर करना, एमक्यूएम और पीएसपी के दरमियान चलने वाली कशमकश को रखना और कामरान टेसोरी साहब की आमद, खालिद मकबूल सिद्दीकी की आमद, ये वो मायने खेज चीजें थी जो बहुत सारी चीजों को जाहिर करती थी। कामरान टेसोरी साहब पर यह दबाव, ये पूरा मीडिया चला रहा था कि वो सियासी सरगर्मियों में शामिल है, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहां पर आए। इसका मतलब है कि उन्होंने एमक्यूएम वाली सियासत के साथ ज्वाइन होने को पसंद किया। अब वो जो कुछ भी उनके खिलाफ बातें कही जा रही थी कि जनाब उन पर प्रेशर है कि वो एमक्यूएम की सियासत में ना आए, वो जलसों पर नहीं आए, लेकिन वो आए, उन्होंने तकरीर भी की। यानी कि अब उन्होंने वो दबाव लेने की दबाव अपने ऊपर लिया है। अब ये दबाव क्या होगा जरा देखिएगा। कामरान टेसोरी साहब आए, वहां पर उनके हवाले से नारेबाजियां भी हुई, और फिर मामला यह था कि कामरान टेसोरी साहब वहां पर वेट करते रहे जब तक कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब स्टेज पर ना आ जाए। और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आए, उनकी गाड़ी चलाई हैदर अब्बास रिजवी साहब ने, और जब ये लोग आए तो उसके बाद ये लोग सारे स्टेज पर चढ़े। हैदर अब्बास रिजवी की मौजूदगी एक नया मायने पैदा करती है, और जो उन पर पाबंदियां थी वो एक अलग बात है। उन्होंने जलसे से तकरीर नहीं की, और आमतौर पर वो इन जलसों से तकरीर नहीं करते हैं। मगर जो बड़ा अहम नुकता था वो यहाँ पर इन तीनों ने अपनी ताकत का मुजाहिरा कर दिया है, और अब इस ताकत का मुजाहिरा करने की मामला कहाँ जा रहे हैं ये बात भी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद खबर आती है उससे ही कुछ फासले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना जलसा कर रही है। अभी मैं आ रहा हूँ चॉकिंग पर, अभी मैं आ रहा हूँ पीटीआई पर, अभी मैं आ रहा हूँ दीगर खबरों पर। पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसे का बता दूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम के बिल्कुल मरकज महाजनों की आबादी के अंदर कोरंगी 3.5 पर जलसे का इनेकाद किया स्टेडियम के अंदर। यह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोरंगी के हवाले से एक नई और एक बड़ी एंट्री तस्वुर की जा रही थी। इस एंट्री में जहां पर जाहिर सईद गनी साहब ज्यादा फाल थे, वहीं पर मैंने आपको कहा था यहाँ पर रऊफ नागौरी भी काफी फाल नजर आए, जो कि इस वक्त सेक्रेटरी जनरल है और खास तौर पर ये उर्दू बोलने वाले तस्वर किए जाते हैं और महाजर हैं। अब इन्होंने वहां पर एंट्री दी। अब ये जलसा उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरे शहर के लेवल पर अपना एक सेटअप किया था, और इस शहर के हवाले से जो बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं उसमें मुर्तजा वहाब भी मौजूद थे, लेकिन मुर्तजा वहाब ने स्टेज लेने के बजाय अवाम में जाना ज्यादा बैठे, वो यानी कि वो वहां पर मौजूद थे। अब ये स्टेज की सियासत में आपको फिर बताऊंगा। आपको पता है हर वक्त अगर कराची पे कोई बयान देता रहता है शजील इनाम मेमन, नासिर शाह, आप सोचिए शजील इनाम मेमन इस जलसे में क्यों नहीं है? खबर दे रहा हूं आपको, आपको बहुत बड़ी खबर मिल जाएगी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर मैं आपको खबर दे रहा हूं। आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि ये मामला कहां पर चला है। दरअसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहां अपनी ताकत का मुजाहिरा किया ऐन उसी वक्त जबकि एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 30 तारीख को वहां अपना प्रोग्राम करना चाह रही थी। सोशल मीडिया पर एक बहुत अहम चीज ये वायरल हो गई कि अल्ताफ हुसैन जरूरी है कि चौकिंग उसी कोरंगी और उसी मलीर के अंदर सामने आना शुरू हो गई, और उसके ऊपर बाकायदा तारीख 30 तारीख भी लिखी हुई थी। यानी एमक्यूएम लंदन ने हर सूरत में अपनी उसी दिन, जबकि उस पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर और उस पूरे इलाके के अंदर ज्यादा चीजें सामने आ रही थी, ऐन उसी वक्त अपने आप को भी जाहिर किया और अपनी मौजूदगी का भी एहसास वहां पर देती रही। आफाक अहमद साहब ने इसी हवाले से लाहनी कोरंगी के हवाले से भी एक उसी दिन एक बहुत अहम प्रोग्राम किया, और वहां पर उन्होंने अपने तमाम कारकुनान और जिम्मेदारान को वहां पर बुलाया। तो पिछले पूरे हफ्ते के अंदर कोरंगी और मलीर की सियासत के अंदर जहां पर एमक्यूएम पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत वहां पर नजर आई, इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स सामने नजर आती रही, वहीं पर इन सब के सामने ये भी बातें नजर आती रही कि वहीं पर एमक्यूएम लंदन, आफाक अहमद साहब
और दीगर सियासी जमातें भी वहां पर भरपूर तौर पर सामने आती रही और वो सामने चलती रही। एक और बात, उसके बाद अहम बात कि एक बार इस शहर के अंदर जहां पर लोग लापता होते रहते हैं, और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि क्या अताउर हुसैन साहब के मामला का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। मैंने कहा देखिए, इस बात की वजाहत उस सूरत में होगी कि जब 2.5 साल हो गए एमक्यूएम की लंदन के 2 अहम रहनुमा लापता हैं, जिसमें निसार भंवर साहब लापता हैं, जिसमें इस वक्त बड़ा अहम नाम एमक्यूएम का और खासतौर पर अनवर तरीन साहब लापता हैं। ये लोग 16 सितंबर से लापता है और इनको तकरीबन 2.5 माह हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इनका मालूम नहीं हो रहा। जब ये गिरफ्तारियां, जब ये रिहाई होगी तो उसके बाद बहुत सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी कि जनाब क्या मामला बेहतर हो रहे हैं, नहीं हो रहे। ये खबरें उस तमाम चीजों के साथ लिंक करती हुई नजर आती है जो अभी बज़ाहिर जो है वो अभी तक उनका नहीं मालूम हुआ कि वो लापता है और अभी तक उनके बारे में मालूम नहीं हो सका। एक अहम खबर और भी आई है कि जाहिर है यहाँ पर रेंजर्स की मुंतकली के लिए, रेंजर्स को यहाँ पर रहने के लिए हर साल का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, हर साल का एक नोटिफिकेशन होता है जो जारी करना होता है। आज सिंध हुकूमत ने रेंजर्स की मौजूदगी को 1 साल के लिए मजीद एक्सटेंड किया, जिसकी इंप्लीमेंटेशन 7 या 9 दिसंबर से होना शुरू हो जाएगी। तो एक खबर ये भी है, और वो अगले साल तक उनकी तैनाती को नोटिफिकेशन के जरिए जारी कर दिया। अब एक और खबर मैं आपको देना चाहता हूँ कि शहर में पहले इस शहर का बजट करोड़ों में, लाखों में, फिर करोड़ों में, फिर अरबों में और अब खरबों में इस शहर का बजट खाया जा रहा है। लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि यहाँ पर एक ढक्कन तक नहीं लगाया जा रहा। कल नीपा चुरंगी पर होने वाला अफसोसनाक वाकया सबके सामने मौजूद है कि एक 3 साल बच्चा किस तरह उस गड्ढे में बह गया। बहुत सारे लोगों ने वहां पर सियासत करने की कोशिश की, इल्जामात एक दूसरे पर डालने की कोशिश की, और जाहिर सी बात है ये सारे इल्जामात एक दूसरे पर डाल रहे हैं। लेकिन नतीजा सारा ये है कि एक मासूम बच्चा इस दुनिया से चला गया। उस माँ की गोद अब दोबारा उस तरीके से हरी नहीं हो सकती जिसका बच्चा गया है। लेकिन शायद हमारे हुक्मरानों को, यहाँ के सियासतदानों को, यहाँ के बहुत सारे एनजीओ चलाने वालों को इनका दुख नहीं है, और इनका दुख नहीं है और ना ही वो उनके लिए कोई काम करना चाहते हैं। वो सिर्फ अपनी तस्वीरी सेशन के बाद अपनी दौलत में, अपने स्टेटस में, अपने बैंक बैलेंस में इजाफा ही करना चाहते हैं, और यहाँ पर जाने कभी स्ट्रीट कैम के नाम पर, कभी इन गटर के ढक्कनों के पर जाने जाती सारी अफसोसनाक वाकया। लेकिन मुल्क की सियासत के साथ साथ अब बहुत सारी तब्दीलियां भी रोनुमा हो रही हैं, और उस तब्दीलियों का इशारा पिछले हफ्ते बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही थी कि हो रहा है, और मैं कह रहा था कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस हफ्ते बहुत कुछ तब्दील होगा, और इस हफ्ते में आज पहला दिन है, पीर का रोज है, 1 दिसंबर है। 8 दिसंबर तक आपको मैं ये बात बता रहा हूं कि एक हफ्ते तक आपको बहुत सारी तब्दीलियां इस मुल्क की सियासत के अंदर नजर आएगी। सब पिछले हफ्ते का दावा कर रहे थे, मैं कह रहा था अभी कुछ नहीं हो रहा, अब मैं कह रहा हूं कि बहुत कुछ हो रहा है। तो आप 8 दिसंबर को मैं आपको बताऊंगा कि आज जिन लोगों ने जो बातें कही है, जो पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं, उन सबसे हटकर मैं आपको रोज गिनवाऊंगा कि देखिए आज ये तब्दीली हो गई, आज ये तब्दीली हो गई, आज ये तब्दीली हो गई। और 8 तारीख तक आप मेरा प्रोग्राम जरूर देखते रहिएगा। मैं आपको तब्दीलियों की सीरीज पूरी बताऊंगा कि क्या क्या तब्दील हुआ, कहां कहां तब्दील हुआ, किस किस ने तब्दील किया और कैसे कैसे तब्दील किया। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। फैसल वावड़ा रहेगा, ये बदमाशी की बात रही गई। खैर, मैंने आपको एक बात कही थी, और मैंने आपको इशारतन एक बात कही थी कि जनाब वाला ये जो सारे मामला चल रहे थे सिंध में गवर्नर साहब के हवाले से, दीगर हवालों से, उसमें एक किरदार और एक नाम जो है वो फैसल वावड़ा भी थे। अब फैसल वावड़ा ने कहा है कि अगर कोई बदमाशी करेगा तो वो गवर्नर नहीं, गवर्नर आ जाएगा, यानी कि गवर्नर राज नाफिज हो जाएगा। असल में उन्होंने सिंध के गवर्नर की बात नहीं की, उन्होंने बात की केपीके के गवर्नर की, और ये कहा है, और पीटीआई को कहा है कि जनाब ये लोग बदमाशी कर रहे हैं, इसलिए अब वहां पर गवर्नर राज नाफिज होगा। तो अब बदमाशी कौन कहां कर रहा है, इसका फैसला आपको अगले 8 दिनों के अंदर वाज़ेह तौर पर नजर आना शुरू हो जाएगा। और क्या तब्दीलियां रोनुमा हो रही है, ये भी मैं आपको अंदर की